हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट स्टडी आईएएस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में अभी तक जितनी भी कृषि क्रांतियाँ हुई है उसके बारे में इस वीडियो में बातें करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, खासकर वनडे एग्जाम में आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करके हमें वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में सबसे पहली जो कृषि से संबंधित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है हरित क्रांति से, जैसा कि आपको पता होगा। इस क्रांति के कारण क्या हुआ था, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बनने में संपन्न हो गया था। हरित क्रांति के पहले हमें काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जैसा कि आपको पता होगा। तो हरित क्रांति में मुख्य योगदान हमें पता है कि उन्नत किस्म के बीजों का रहा, जिस कारण हरित क्रांति संभव हो पाई। हरित क्रांति के बाद से ही भारत में अनेक प्रकार की क्रांतियाँ हुई। दूध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति इत्यादि प्रकार की क्रांतियाँ हुई। उसी के बारे में इस वीडियो में आगे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं उन्हें। देखिए, हरित क्रांति का जो क्षेत्र था वो खाद्यान्न उत्पादन से था, ये सभी को पता है। इसके कारण क्या हुआ, भारत गेहूँ और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि होने के कारण भारत आत्मनिर्भर बन गया। अगला है श्वेत क्रांति, ये संबंधित है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत भी 1964-65 के समय हुई थी और इसे ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति से, ये प्रश्न भी पूछा गया है बहुत बार। आगे देखते हैं पीली क्रांति। इसका संबंध जो है वो खाद्य तेलों के और तिलहन के फसलों के उत्पादन को बढ़ाने से है। इससे क्या हुआ, भारत तिलहन उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बन गया। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन की वृद्धि से है। भारत आज विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। पहला कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है गुलाबी क्रांति। यह प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व में झींगा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन, काली क्रांति। तो काली क्रांति जो संबंधित है वो पेट्रोलियम खनिज के तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला के उत्पादन से है। तो ब्लैक क्रांति समझ में आ गई आपको। इसमें क्या होगा, इसमें पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिला के बायोडीजल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला है धूसर क्रांति। तो ये संबंधित है उर्वरक बढ़ाने से। इस क्रांति के कारण देश में लगभग 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत आज हो रही है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो भारत में अंडा और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु रजत क्रांति चलाई गई थी। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में यही मुर्गी 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आप समझ सकते हैं रजत क्रांति चलाने का उद्देश्य क्यों है, क्योंकि अमेरिका का एक मुर्गी जो 295 अंडे दे रहा है, भारत में सिर्फ 65 अंडे ही देती है। ठीक है, आगे देखते हैं सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है। तो इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। तो ये बागवानी फसलों को लेकर चलाया गया था। भारत में बागवानी उत्पादन GDP में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है इंद्रधनुषी क्रांति। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी प्रकार की क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य था। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, जो इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। यानी कि अब तक जितनी भी क्रांतियाँ हुई थी उन सभी को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने का कार्य इंद्रधनुषी क्रांति में हुआ था। जुलाई 2000 में जो हमारी कृषि नीति लागू हुई थी उसमें ये निर्धारित किया गया था। आगे देखते हैं गोल क्रांति। तो गोल क्रांति संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाने से है। भारत चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है। सदाबहार क्रांति की बात करते हैं अंतिम। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। इसके माध्यम से पूरी तरह खाद्यान्न से निर्भर बनना था देश को। ठीक है,
यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो एम एस स्वामीनाथन को बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में विश्व में हरित क्रांति के पिता भी पूछा गया है। तो विश्व की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है, और भारत की बात की जाए तो एम एस स्वामीनाथन में ध्यान रखिएगा। भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है, तो अरुण कृष्णन है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होते रहता है, तो ये सारे नोट्स आप जरूर नोट डाउन करिएगा। आगे है, भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक कौन है, हीरालाल चौधरी। गुलाबी क्रांति का जनक कौन है, दुर्गेश पटेल। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक कौन है, निरपक तुतेज। लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी। सिल्वर क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी को। तो ये सारे जो 9 पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो का एंडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।